वेलकम टू शुक्ला आई.टी. पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आई.टी. पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में और जानेंगे संस्कृत से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसी से संबंधित जो है आपके प्रश्न होंगे, आपके सामने आएंगे, भी स्लाइड आएगी। तो संस्कृत जिन्होंने भी ले रखा है उनके लिए लेक्चर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समाहित करा है। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत पेपर 1 यानी प्रथम प्रश्न पत्र, संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र, बीए प्रथम वर्ष मॉडल पेपर 2020। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इनमें। बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत पेपर 1 मॉडल पेपर 2021। ठीक, अब चलिए हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को कि किस किस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं और उनका सामना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, और वो कौन कौन से प्रश्न होंगे, किस तरह से होंगे और क्या वे प्रश्न अगली मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए या नहीं पूछे गए, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि इंद्र के सारथी का क्या नाम था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंद्र के सारथी का क्या नाम था आप सभी को पता होगा। उनका नाम था मातली। क्या नाम था? मातली। ठीक, ऑप्शन इसका ग करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था। तो राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम था भरत और भरत का जो उपनाम था वो नाम था सर्वदमन। ठीक है, तो इनका दो नाम था। भरत का जो जिन्होंने क्या किया था, वो बाघ बाघ के मुंह में जो है हाथ डाल करके उनके दांत को गिना था, वही भरत हैं ये, जिनके नाम पर जो है भारत देश का नाम पड़ा है। ठीक, कहा जाता है। तो राजा दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या था? भरत था उनका नाम, और एक था उनका नाम, और एक नाम था कौन? सर्वदमन। ये भी पूछा सकता है कि राजा मतलब दुष्यंत के पुत्र भरत का एक नाम था, वो कौन था निम्न में से? तो उनका नाम था क्या? सर्वदमन और भरत दोनों नाम था। ठीक, और शकुंतला के धर्म पिता कौन थे? शकुंतला कौन है? दुष्यंत की पत्नी है शकुंतला। ठीक है, दुष्यंत की पत्नी है शकुंतला। शकुंतला प्रश्न पूछा गया था एक बार कि शकुंतला की सखियों का नाम बताइए। तो शकुंतला की सखियां अनसुईया और प्रियवंदा हैं। कौन? प्रियवदा। तो प्रियवदा और अनसुईया ये दोनों सखी हैं किसकी? शकुंतला की सखियां हैं। ठीक, और एक प्रश्न पूछा गया था राजा दुष्यंत की परिचारिकाओं के नाम लिखिए। राजा दुष्यंत की परिचारिकाएं कौन कौन सी थी? तो परभृतिका, मधुकरिका, चतुरिका तथा यमुनी, ये चार जो थी ये राजा दुष्यंत की परिचारिका थी। ठीक, कौन कौन सी? परभृतिका, मधुकरिका, चतुरिका और यमुनी, ये चार जो है राजा दुष्यंत की परिचारिका थी। शकुंतला की सखियां पूछा जाता है तो कौन कौन सी थी? अनसुईया और प्रियवंदा। ठीक, तो दो बात ये ध्यान रखेंगे, ये दो प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे राजा दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था? भरत और सर्वदमन। अगला प्रश्न देखिए, शकुंतला के धर्म पिता कौन थे? शकुंतला के जो धर्म पिता थे वो थे महर्षि कर्ण। कौन थे? महर्षि कर्ण थे। ठीक, महर्षि कर्ण, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? तो राजा दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था मित्रों? राजा दुष्यंत के सेनापति का नाम था भद्रसेन। प्रश्न पूछा था राजा दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था, तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? भद्रसेन। एक प्रश्न और पूछा था कि जो ये थी शकुंतला वो क्या कौन थी? तो क्यों शकुंतला को हम पढ़ते हैं? अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक, या अभिज्ञान कहीं कहीं पे आपको अभिज्ञान शाकुंतल मिलेगा। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर अभिज्ञान शाकुंतल, तो ये दो मतलब कहीं कहीं पे लिखा मिलता है, बाकी अभिज्ञान शकुंतलम ज़्यादा सही है। और इसके रचनाकार कौन है? कालिदास जी हैं। तो महर्षि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। वो क्या है? एक नाटक है। और इसके अलावा महाकवि कालिदास जी ने दो और नाटक लिखे हैं, उसका नाम है मालविकाग्नि मित्र। ठीक है, मालविकाग्नि मित्र एक नाटक इनका है, और साथ ही एक नाटक है विक्रमो ईर्ष्ये। ठीक है, विक्रमो ईर्ष्ये। ठीक, तो विक्रमोर्ष्ये विक्रमोर्ष्ये। ठीक है, विक्रमोर्ष्ये ये एक नाटक है। साथ ही साथ माल विक्रमाग्निमित्र, तो माल अग्निमित्र या माल विकाग्निमित्र। ठीक, ये थोड़ी जो है हमारी जीभ में थोड़ा सा दाने निकले हैं, मतलब छाले निकले हैं, तो इसलिए कटा हुआ, इसलिए बोल मतलब उच्चारण सही से नहीं हो पा रहा, संस्कृत है ना। तो ये दो तीन और अभिज्ञान शाकुंतलम,
तो ये 3 नाटक किसके हैं? महाकवि कालिदास के हैं। विक्रमोर्वशीय, माल विक्रमा अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम, ये 3 नाटक किसके हैं? तो महाकवि कालिदास के भी पूछा जाता है। साथ ही साथ महाकाव्य के बारे में अगर पूछा जाता है कि अभिज्ञान जो है महाकवि कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो नाटक है, वो आप महाकाव्य मत लगाइएगा, ये बहुत सारे लोग वही लगा देते हैं। तो महाकवि कालिदास के अगर महाकाव्यों की बात करें तो उसमें कुमार संभव और रघुवंश, कौन कौन से? कुमार संभव और रघुवंश, इनके क्या है? महाकाव्य हैं जो कि संस्कृत में है। एक कुमार संभव आपको हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है, उसके रचनाकार दूसरे हैं, विजय शंकर प्रसाद जहाँ तक है, ठीक। और महाकवि कालिदास के गीत खंड की मैं बात करूँ तो गीत खंड जो इनके हैं वो ऋतु संहार और मेघदूत, ऋतु संहार और मेघदूत, मेघदूत का अनुवाद भी हो चुका है, ठीक। मेघदूत में क्या होता है कि बादल पे पत्र लिखा, मेघ मतलब होता है बादल, तो बादल पर पत्र लिखते हैं लोग और यहाँ से भेज देते हैं, इतनी बड़ी कल्पना। और आज उसी पे सारी बातें हो रही, देखें आप आधुनिक युग में भी देख रहे होंगे, सैटेलाइट ऊपर बैठाई हुई है, वहाँ से दूत, अब यहाँ से एसएमएस भेजते हैं व्हाट्सएप पे, तुरंत जो है आपके फ्रेंड के पास या फिर आपसे जो रिलेटेड होता है उसके पास पहुँच जाता है मैसेज। क्यों पहुँच जाता है? क्योंकि वो मेघ के माध्यम से वायु में जाता है ना। तो पहले हमारे कवियों ने, महाकवि कालिदास ने ये कल्पना की थी, क्या कल्पना की थी मित्रों? तो कालिदास महोदय ने ये कल्पना की थी कि हम क्यों जो है बादलों पर अपना संदेश लिख देते हैं, बादलों पर संदेश लिख करके भेजते हैं, ठीक। इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं गीत खंड की काव्य में। मेघदूत और ऋतु संहार 2 हैं इनके गीत खंड, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इतनी बात को, ठीक। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसकी कथावस्तु का जो मूल स्रोत है वो कहाँ से लिया गया? एक प्रश्न पूछा गया था कि अभिज्ञान शकुंतलम की कथावस्तु का मूल स्रोत क्या है या फिर कहाँ से लिया गया है? तो महाभारत और पद्म पुराण को मिला करके लिखा गया है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बातों को, ठीक। और मेनका की सखी कौन थी? तो एक प्रश्न पूछा गया था मेनका की सखी का क्या नाम था? तो सानुमति नाम था, ठीक। और अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका कौन थी? शकुंतला थी। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था? दुष्यंत के सेनापति का नाम था भद्रसेन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे वही आ गए सारी चीजें। महाकवि कालिदास की नाटक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो अभी हमने ये सारी बातें आपको बता ही दी। मालविकाग्निमित्र, उसके बाद में विक्रमोर्वशीय, उसके बाद में अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक। अगला देखिए, महाकवि कालिदास के महाकाव्यों के नाम देखिए। कुमार संभव, रघुवंश, हमने इसको इंक्लूड ही कर दिया था, ठीक है। तो हम भूल गए थे शायद कि हमने इंक्लूड करा, इसलिए हमने वो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे महाकवि कालिदास की गीति खंड काव्यों के नाम लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए हमने इसको रखा, ऋतु संहार और मेघदूत, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, महाकवि कालिदास का अधिकांशतः विद्वानों के द्वारा मान्य स्थिति काल बताइए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में मतलब कि जैसे ईसा का जन्म हुआ था 0 ईस्वी में, और उनके प्रथम शताब्दी में मतलब कि 0 से लेकर के 100 के बीच में ही क्या हुआ है महाकवि कालिदास के विद्वानों के द्वारा स्थिति काल, मतलब ये उसी के समय से हैं, कालिदास वही उसी समय के हैं, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम की कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? तो महाभारत और पद्म पुराण है, ठीक। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ये बातें हमने रखी आपको, जो इम्पोर्टेंट थी इसलिए हमने इसको वैसे ही बता दिया था, लेकिन हमने रखना जरूरी समझा था इसलिए वहाँ पे रख दिया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि निम्नलिखित श्लोक में अलंकार बताइए। श्लोक देखिए, निम्नलिखित श्लोक में अलंकार बताइए। श्लोक है आपका, आपारितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदापि शिक्षिता माप्त्य मन्य प्रिययम चेतः। इसमें क्या है? इसमें कौन सा अलंकार है? फिर से एक बार सुनिए, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षिता मात्मन्य प्रियत्यम चेतः। इस जो है श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो इस जो अलंकार इसमें बताया गया है इस श्लोक में, वो अलंकार है प्रयोक्ति तथा अर्थांतरन्यास। ऑप्शन इसका देखिए, यहाँ पे उत्तर ही सीधा लिखा है। क्या लिखा है उत्तर में? आपको यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, प्रयोक्ति तथा अर्थ अंतरन्यास, ठीक। अर्थ अंतरन्यास, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अर्थ अंतरन्यास, अर्थ पूरा निकल जाएगा, ठीक। संस्कृत में सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर आप उसका संधि विच्छेद कर ले जाते हैं तो अर्थ आपको पूरा देगा वो, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि त्वयास्मि गीत रागेण हरिणा
प्रसभम हता, यह कथन किसका है? तो त्वास्मी गीतरागेण हरिणा प्रसभम हता, ये जो है कहा था सूत्रधार, तो ये कथन किसका है? सूत्रधार का है। ठीक है, ऑप्शन इसका का करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ना खलु न खलु बाणा, न खलु न खलु बाणा सन्निपातो अयस्मिन्, यह किसकी उक्ति है, मतलब किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बैखानस का, ऑप्शन इसका का करेक्ट है। अगला देखिए प्रश्न, भक्ति व्यानाम दाराणी भवन्तु सर्वतः, यह सूक्ति किस कृति से उद्धृत है? तो किस कृति से उद्धृत है यह? कौन सी? भक्ति व्यानाम दाराणी भवंती सर्वत, ये है अभिज्ञान शकुंतलम की। ठीक है, किसकी है? अभिज्ञान शकुंतलम की है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, महाकवि कालिदास की कृतियों में किस रस की प्रधानता है? तो महाकवि कालिदास में सबसे ज्यादा जो रस मिला है वो कौन सा रस मिला है मित्रों? कौन सा रस मिला है आपको? श्रृंगार रस मिला है। ठीक है, श्रृंगार रस बहुत ज्यादा इनकी रचनाओं में मिलता है हमको। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध हैं, तो प्रसाद गुण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो कालिदास जी प्रसाद गुण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्रियवदा का। किसका है? प्रियवदा। और प्रियवदा कौन है? तो प्रियवदा सहेली है किसकी? शकुंतला की। ठीक है, सखी है शकुंतला की। कौन? प्रियवदा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है कि शीघ्र क्रोध करने वाले कौन हैं? तो शीघ्र क्रोध करने वाले जो ऋषि हैं वो कौन है? वो दुर्वासा जी हैं। एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, इसी की प्रियवदा ने ही बातें कही थी कि एस दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि, मतलब कैसे हैं वो? शीघ्र क्रोध करने वाले ऋषि हैं दुर्वासा। वही बात है यहाँ पे जो कही गई है, इसी को हिंदी में यही कहेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। शीघ्र क्रोध करने वाले जो कवि हैं वो हैं, कौन है? दुर्वासा जी हैं। ठीक, और महाकवि कालिदास की किस कृति में रीति की प्रधानता है? तो वैदर्भी जो इनकी कृति है वैदर्भी, उसमें क्या है? रीति की प्रधानता आपको अधिक मिलेगी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों मेरे, अगला प्रश्न है कि नाटक में उच्च वर्णों की संवाद की तथा निम्न वर्णों, नाटक में उच्च वर्णों के संवाद की तथा निम्न वर्णों एवं स्त्रियों के संवाद की भाषा है, कौन सी भाषा है? उच्च वर्गों के पुरुष पात्रों की भाषा संस्कृत रहती थी और निम्न वर्गीय पुरुष पात्र एवं सभी वर्गों के स्त्री पात्रों की जो भाषा है वो प्राकृत है। सबसे पहले भाषा कौन सी आई थी? सबसे पहले भाषा संस्कृत आई। संस्कृत की विशेषता है भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम, अर्थात संस्कृत में जो शब्द हैं यानी भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा जो है सर्वत्र पूजनीय है, ये देववाणी है। और इसमें वर्णित जो इसके श्लोक हैं या इसमें वर्णित जो छंद हैं, अलंकार है, इसमें वर्णित रस हैं, वो बड़े ही मनमोहक हैं और मधुरम में हैं। ठीक, संस्कृत में, तो इसीलिए कहा गया भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादयपि सुभाषितम। सबसे पहले भाषा आई संस्कृत, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा है? प्राकृत। प्राकृत के बाद कौन सी आई? पाली। पाली के बाद कौन सी आई? ठीक है, अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद अवहट्य और अवहट्य के बाद कौन सी आई? हिंदी आई। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो जो नाटक में, इस नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम में नाटक में उच्च वर्णों के संवाद की जो भाषा है वो कौन सी है? तो उच्च वर्गों के पुरुष पात्रों की भाषा संस्कृत है, जबकि निम्न वर्ग के पुरुष एवं सभी पात्रों की भाषा कैसी है? प्राकृत की है। जबकि संस्कृत भाषा किसकी? केवल जो है उच्च पुरुष प्रधान जो हैं, मतलब जो उच्च पुरुष हैं उनकी भाषा ऐसी है। अगला देखते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सुनकर इसे विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना मानकर विदेशी कवि नाच उठा था, उसका नाम क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम एक विदेशी नाटक था, अंग्रेजी में उसको अनुवाद किया और सही तरीके से उसको पढ़ा। फिर उसने कहा कि विश्व साहित्य का सर्वश्रेष्ठ, मतलब पूरे संसार में अगर देखा जाए सबसे सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना यही है। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम। ये ऐसा मानना किसका है? जर्मन कवि गेटे, जर्मनी के कवि हैं कौन? गेटे। और गेटो ने अंग्रेजी में अनुवाद सुना इसका, किसका? अभिज्ञान शकुंतलम का। तो बड़ा ही इसको अच्छा लगा और इसने कहा कि विश्व साहित्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं फटाफट। अगला प्रश्न देखिए, किस छंद में प्रत्येक चरण में 4 यगण होते हैं? तो 4 यगण होते हैं किसमें?
भुजंग पर्यात में, भुजंग पर्यात में 4 यगण होते हैं। ठीक है, किसमें? भुजंग पर्यात में 4 यगण होते हैं। अगला देखिए, छंद किसका अंग होता है? तो छंद जो होता है किसका अंग होता है? वेद का अंग होता है। छंद किसका अंग होता है? छंद जो होता है वो वेद का अंग होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों? वेद का अंग होता है छंद। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगर आई थिंक गणों की कुल संख्या कितनी है? गणों की कुल संख्या कितनी है? 8। गणों की कुल संख्या कितनी है? 8 होती है। ठीक है, गणों की कुल संख्या कितनी है? 8 होती है। और अगला प्रश्न है, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो अनुष्टुप छंद में आपके 8 वर्ण होते हैं। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में अक्षर कितने होते हैं? वो भी 8 होते हैं। किसके? प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। उपजाति के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रश्न ध्यान रखिएगा, पूछा गया था छंद शास्त्र दीर्घ को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। जो दीर्घ होता है उसको हम गुरु कहते हैं। इस तरीके से बना होता है। ठीक, संस्कृत में देखा होगा आपने। ठीक, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है कि स्वर की विषमता होने पर, क्या होने पर? स्वर की विषमता होने पर, स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार क्या होता है? वह अलंकार कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। ध्यान रखिएगा, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? स्वर की विषमता होने पर भी शब्द साम्य होता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे अनुप्रास अलंकार में तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, इसी प्रकार से ये सारे अलंकार जो हैं संस्कृत से कुछ ना कुछ लिए गए हैं इसमें हिंदी में, तो आप देखते हैं। और ध्यान रखेंगे, नाट्य शास्त्र में अलंकार जो माने गए हैं 4 प्रकार के अलंकार माने गए। नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अलंकार हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात। और स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वहां पर अलंकार होता अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति यहाँ पे लगातार मात्रा में होती रहती है। इसका का ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, जहां वस्तुओं के स्वभाव के अनुसार ही वर्णन किया जाए वहां अलंकार होता है। वह अलंकार जहां वस्तुओं के स्वभाव के अनुसार ही वर्णन किया जाए, कि वस्तु है उसी के स्वभाव के अकॉर्डिंग अगर हम वर्णन करते हैं तो वहां पे अलंकार होता है स्वभावोक्ति। क्या? स्वभावोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, स्वभाव उक्ति मतलब कि उसके स्वभाव के अनुसार। ठीक, तो उसके स्वभाव के अनुसार ही, तो स्वभाव यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जन, जानो ये सब जरूर आएंगे। वहां पे बड़क मात्रा, ये वाली मात्रा बहुत अधिक मात्रा में आपको मिलेगी। ठीक, अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जब हेतु होने पर भी फल का अभाव पाया जाता है, जब हेतु होने पर भी फल का अभाव पाया जाता है तब अलंकार कौन सा होता है? तो तब अलंकार कौन सा होता है? विशेषोक्ति। तब अलंकार होता है विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, जब हेतु होने पर भी फल का अभाव होता है, मतलब काम हो जाए, मतलब ठीक, तब भी जो है वो अभाव भी लगे, उसका फल का अभाव हो, तो विशेषोक्ति अलंकार वहां पे होता है। और ध्यान रखेंगे, जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाए, क्या? जब बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति बताई जाए तब वहां पे विभावना अलंकार होता है। जहां एक पद से एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के 2 भेद होते हैं। उपमा जहां दी जाती है, जो उपमा देने योग्य होती है उसे हम उपमेय कहते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। यमक के पदों का प्रयोग किया जाता है 2 बार किया जाता है। ठीक, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए खाए बहुराय जग, वा पाए बहुराय। ठीक, ये क्या है? यहाँ पे यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन उसके अर्थ अलग होंगे। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक, आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, संदेह और भ्रांतिमान अलंकारों में भेदक हैं। अब संदेह अलंकार और इसमें भेदक अलंकार कौन कौन से देखें यहाँ पे। तो संदेह और भ्रांतिमान अलंकार पहले जाने। पहले यहाँ पे का ऑप्शन तो आपको दिखाई पड़ा होगा, वही सही है कि संदेह अलंकार में संशय का सादृश्य मूलक एवं चमत्कार पूर्ण वर्णन अनिवार्य नहीं है। तो संदेह अलंकार में क्या होता है? भेदक तत्व जो होते हैं, संदेह अलंकार में संशय का जो सादृश्य मूलक एवं चमत्कार पूर्ण वर्णन अनिवार्य नहीं है। अब थोड़ा बहुत हम बता दें कि संदेह अलंकार क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार कहाँ क्या होता है। तो संदेह अलंकार वहां पे होता है जैसे कि मान लिया हमेशा संशय बना रहे, जहाँ पे हमेशा संशय बना रहे वहां पे संदेह अलंकार होता है। लेकिन हमेशा जो है मतलब कि कभी कभी भ्रम हो जाए, भ्रांति हो जाए, संशय हमेशा ना बना रहे, बाद में तुमको पता चल जाए कि हाँ ये चीजें थी। ठीक, तो वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक उदाहरण हम एक उदाहरण देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। संदेह अलंकार का एक उदाहरण सुनिए।
कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही किनारी है कि नारी ही किसारी है। मतलब जब दुर्योधन ने बीच सभा में द्वैत क्रीड़ा हुई, मतलब उसमें वहाँ पे जुआ खेला गया महाभारत में, और जुआ खेलने के बाद में क्या हुआ, द्वैत क्रीड़ा हुई, उसमें हार गए सभी युधिष्ठिर की तरफ वाले। और जब युधिष्ठिर हार गए उसमें जो है, तो उसने जो है क्या किया, पंचाली यानी द्रौपदी का वस्त्र हरण करना चाहा, चीर हरण। तो चीर मतलब होता साड़ी। तो वही यहीं पे कवि लिखते हैं, कवि लोग कल्पना करके, कि जब साड़ी उनकी खोल रहे हैं, मतलब दुशासन जो है वो साड़ी खींच रहा है, तो कृष्ण भगवान के हाथ से उतनी साड़ियाँ निकल जा रही, मतलब कि ये नहीं पता चल रहा है और कोई ये नहीं देख रहा कृष्ण भगवान साड़ी वस्त्र दे रहे हैं। अब वहाँ पे इधर से साड़ी खींच रहे हैं, उधर से साड़ी वहाँ पे लपट रही है। तो साड़ी कितनी, मतलब पूरे पूरे महल में क्या हो गई, साड़ी साड़ी हो गई। तो वहीं पे कवि कल्पना करके लिखता, कल्पना नहीं कवि जो है वो लिखता है वहीं पे ये सारी बातों को देख करके। ठीक, क्या लिखता है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। कि नारी के बीच में साड़ी है, या फिर साड़ी के बीच में नारी है, या फिर साड़ी से ही नारी बनी है, या नारी जो है उसमें सारी ही सारी भरी हुई है। इस प्रकार से चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी से नारी बनी है कि नारी से साड़ी बनी है। ठीक, ये संशय हमेशा बना है, अभी भी बना है। तो ये संशय यहाँ पे बना है। तो ये यहाँ पे कौन सा अलंकार है, संदेह अलंकार है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार, जैसे कि आप रात में जय मान लिया तुलसीदास जी गए थे रात में जो है अपने पत्नी के यहाँ पे, तो वहाँ पे रस्सी समझ करके सांप को पकड़ लिया था, उसकी पूंछ को पकड़ करके उतर गए थे छत से को, मतलब उसमें आंगन में। तो वहाँ पे कौन सा अलंकार था, बाद में पता चला उनको कि सांप पकड़े थे हम। या फिर रात में आप क्या करें, वहाँ पे जो है डंडा पड़ा हो, डंडा उठाना हो आपको, लेकिन वहीं पे सांप पड़ा हो डंडे की आकार का। अब वहाँ पे आप सांप पकड़ के उठा लें, और बाद में जैसा सांप को पकड़ेंगे जैसे पता चल जाएगा कि हाँ ये डंडा नहीं ये सांप है। तो वहाँ पे क्या हो, पहले भ्रांति से यानी भ्रम, तो आप भ्रम के भस उठाए कि ये सोंटा है, लेकिन वो क्या समझ गया, वो दूसरा सोंटा यानी सांप ठहर गया। तो वही होता है, यहाँ पे कैसा अलंकार होगा, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो आगे देखते हैं, अगला श्लेष अलंकार होता है। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का अभिधान होने पर, मतलब वही हमने बताया था, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए नौ बरे मोती मानो चून। मतलब ये होता है यहाँ पे अलग अलग पानी शब्द जो आया उसके अलग अलग अर्थ हैं। ठीक, तो यहीं पे कौन सा अलंकार होता है, यहीं पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जबकि यमक अलंकार जो था, यमक मतलब होता है जोड़ा, ध्यान रखेंगे यमक और श्लेष में बहुत कम अंतर होता है, लोग समझ नहीं पाते। जैसे भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में अंतर होता है। तो यमक मतलब होता है जोड़ा, मतलब वहाँ पे एक साथ आएंगे, या तो दो शब्द एक साथ आ जाएं, या तो एक ही शब्द का जोड़ा ही पूरा पूरा आ जाएगा, मतलब एक एक वाक्य का जोड़ा आ जाएगा। ठीक, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, कनक कनक एक साथ आ गया, वहाँ पे दोनों कनक का अर्थ दूसरा होता है, एक कनक मतलब धतूरा है, कनक मतलब सोना। ठीक है, और यहाँ पे पानी पानी अलग अलग आएगा, पानी का जो है मतलब भी अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पे अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कई बार मात्रा में आएगा, वहाँ केवल 2 बार आएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। अब ये इतने प्रश्न आपके थे इम्पोर्टेंट जिसको हमने रखा। फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं आपसे, इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करूंगा। ठीक, तो मित्रों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।